चले कल कहाँ है? हाँ बस यहीं रहिए। नहीं यार कुछ नहीं करूँ। पीछे आ भैया। चलिए सुनिए, वो है
माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है ध्वज फहराने का। भारतीय गणतंत्र के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। सैल्यूट। राजेश भैया ऊपर कोने पे चल जाइए, पिलर पकड़ लीजिएगा। हाँ तो अभी कार्यक्रम मिलेगा। और इस संपूर्ण कार्यक्रमों के सूत्रधार मार्गदर्शक और प्रेरक तपस्वी ओजस्वी जनस्वी प्रयोगशाली मुख्यमंत्री मुझे महाराष्ट्र के नेतृत्व में मंच पर पधारते हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, मंच पर आज का यह नवनिर्मित मंच और उस मंच पर विराजमान ये मूल राष्ट्र की ऊर्जा, राष्ट्र की प्रेरणा, राष्ट्र की कभी न हारने वाले अवसर वीर जनरल महाराणा प्रताप की प्रतिमा पूज्य संसद सर इधर एक मिनट सर, एक मिनट। वीराजी महाराज और राष्ट्रसंत अवैधनाथ महाराज लोकार्पण और अब बच्चे अपने स्थान पर शांति शालीनता से बैठ गए, पूरी शालीनता से बैठ गए। महाराणा प्रताप के आदर्श घटना का लोकार्पण और होते भारत को प्रभाव की चर्चा भी होगी। शंख घड़ी घंटा का निनाद न सुनाई देता, यज्ञ धूम बनता न शोभा आसमान। कलमा कुरान यहाँ रोजा और नमाज होते, कथा की विशेष होती है। लोग इतिहास की नकाशी के नाम एक और हिंदू ऐसे ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण अनावरण हम सबके बीच इस नवनिर्मित मंच पर जनरल बिपिन रावत साहब और महाराज जी के कार्यक्रम से संपन्न हुआ। हम सब भाग्यशाली हैं, इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है। हम सब साक्षी बन रहे हैं इस पवित्र कार्यक्रम के, इस प्रेरक कार्यक्रम के। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की ओर से पूज्य महाराज श्री द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज और वीर सुरवर महाराणा प्रताप के चित्रों पर पुष्पांजलि नमन वंदन अभिनंदन उनका आज इस नवनिर्मित शानदार मंच पर। और इसके बाद अब मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन के साथ निवेदन करता हूं महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस गोरखपुर की छात्राओं का मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए, विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं आहूत करता हूं बहन रीना जी और उनकी छात्राओं को। ये मिल रहा है ना?
कुछ है तारवार टाइप का। सरस्वती की वंदना और आराधना महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स की छात्राओं द्वारा। और इसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम में उस पवित्र तपोस्थली गुरु गोरक्षनाथ और गोरक्षपीठ और गुरु गोरक्षनाथ स्तोत्र पाठ प्रस्तुत करने के लिए मैं आहूत करता हूं संस्कृत विद्यालय के युवा विद्यार्थियों को। गोरक्षनाथ स्तोत्र पाठ। गोरक्षनाथ भवरो भवाधिपोता भक्ता
करुणातवेत्री दीनस्त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये नश्येदवस्य मध्यमा न स वेदनामे सिद्धिं व्रजन्निखिलब्रह्मविधिर्हि लोके गोरक्षनाथ रजसा चरणास्थितेन पूतं शिरो भवति भक्तजनस्य नूनम् त्वद्दर्शनं हरति तस्य समस्तचिन्ता त्वत्सेवनं हरति पापपिशाचपुञ्जम् हे नाथ मामपि विलोकयदीनबन्धो सन्तापतप्तहृदयं कृपणं क्षणेऽस्मिन् पादानदे शिरसि मे वरदात्महस्तं कामं निधेहि गुरुदेव भवानुकूल दोषाकरोऽस्मि भगवन् ननु कम्पनीयः निर्दोषता न सुलभा जगति तलेऽस्मिन् दोषाकरेऽपि विमला द्युतिसंयुतेऽपि किं लाञ्छनं मनुजते श्रीपदं नयाते आकाम्यते जगति नैकविधैर्हिरोगैर्भोगी जनो विततभो कविमूढचेता गोरक्षपादशरसि गृहपूजनन्तु व्याघ्री नास्ति सकलान् खलु भोगमूलान् बद्धोऽस्मि देव भवमोहसमूहजाले मुच्यस्त्वया शरयमातिहरेण तुर्डम् देया च मे शुभमतिः सततं ययाहं त्वत्पादपद्मयुगलं विमलं भजेयम् गोरक्षपत्तनमिदं प्रथितं पृथिव्यां तेऽपि तपः सततमात्र भवान् मुनीन्द्र योगस्य मार्गमुपदेश्य जनान् कृतार्थान् चक्रे भृशं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे भृशं सकललोकशुभाभिलाषी चक्रे भृशं सकललोकशुभाभिलाषी। बहुत धन्यवाद। और इन युवा तपस्वियों के मुखारविंदों से इस ईश वंदना के माध्यम से गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात अब मैं महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय सिविल लाइंस गोरखपुर की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का कुल गीत प्रस्तुत करने के लिए। रीना जी और विजय जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा परिषद ज्ञान की मंदाकिनी, यह महाराणा प्रताप पाठशाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कुलगीत के पश्चात दो अभूतपूर्व प्रतिभा संपन्न राष्ट्र के लिए समर्पित शख्सियतों का मिलन। देश की सीमाओं पर जंगलों, पठारों, पहाड़ों में तपस्या के रूप में मातृभूमि की रक्षा करते हुए लगभग 38 वर्षों की सैन्य सेवा करने वाले भारतीय गणतंत्र के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनको महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस आगमन पर, इस अवसर का स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारे मार्गदर्शक, हमारे परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर, यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय महाराज श्री के कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। आज अपने मुख्य अतिथि जनरल रावत साहब मातृभूमि की रक्षा में देश की सीमाओं और देश के बाहर जाकर के अफ्रीका के कांगो तक, देश की सीमाओं के बाहर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले जनरल रावत, और देश के अंदर उसी समर्पण भाव से, उसी तेवर से अपनी तरुण ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूज्य महाराज श्री गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा, अपने संतद्वय का अभिनंदन ग्रंथ, जिसमें संपूर्ण इतिहास नाथपंथ का और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का समाहित है, संग्रहित है, परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से प्रस्तुत होता हुआ। और इसी के साथ एक बार पुनः मैं आप दोनों महान विभूतियों को एक बार पुनः मैं आमंत्रित करता हूं। हम सबके सौभाग्य से जनरल रावत साहब अपनी ओर से एक स्मृति चिन्ह महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के लिए लेकर के आए हैं और वो परम पूज्य महाराज श्री के कर कमलों को समर्पित किया जाएगा। मातृभूमि के शानदार सिपाही, बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, भारतीय गणतंत्र के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत की ओर से स्मृति चिन्ह हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री को समर्पित किया गया। और इसी के बाद मैं आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध और उपस्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब को स्वागत उद्बोधन के लिए प्रोफेसर यूपी सिंह साहब। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के आज के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री, इस कार्यक्रम में जितनी गरिमामय उपस्थिति है जो हमारे नवयुवकों को ऊर्जा देगी, उनको शक्ति देगी, उनको प्रेरणा देगी, ऐसे इस देश के एक महान पुरुष और भारतवर्ष के प्रथम CDS श्रद्धेय जनरल बिपिन रावत जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद परिवार के समस्त सदस्यगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग तथा अन्य उपस्थित भाइयों एवं बहनों, ये मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से आप सबका अभिनंदन करूं, आप सबका स्वागत करूं और आप सबके यहाँ आने के लिए मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। बंधुओं, बहनों, हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, लेकिन इस वर्ष इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। पहला महत्व तो यह है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक
जिन्होंने राष्ट्रवादी चिंतन के ऊपर, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय चिंतन के ऊपर आधारित शिक्षा देने के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की और आगे चल करके अनेक संस्थाओं को खोला। ऐसे युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज तथा उन्होंने आगे चल करके संस्थाओं को पल्लवित किया, पुष्पित किया। कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए नए आयाम दिए। ऐसे ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के उनका 100वां वर्ष है और महंत का 125वां जयंती वर्ष है। तो आज इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी है कि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ विशिष्ट आयोजन और किया है और जो समयाचीन है और उसकी आवश्यकता थी और महाराज जी ने इसको इस आज के कार्यक्रम में जोड़ा है कि हमारे इस मंच का उद्घाटन हुआ है और इस देश की 3 महान सपूतों जो सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, ऐसे हिंदुआसुरी महाराणा प्रताप जी, जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए उनके नाम पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत विजयनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है और उसके साथ साथ राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको कि हमेशा हम याद करेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को समय आगे कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। संपूर्ण महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को आगे से कुछ करने की ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी। सौभाग्य से कार्यक्रम की गरिमा और उसकी मर्यादा के अनुरूप आज के हमारे मुख्य अतिथि गणतंत्र भारत के प्रथम सीडीएस हैं। हम जानते हैं कि आपने देश के नौजवानों को ऊर्जा दी है, उनको शक्ति प्रदान की है, उनको प्रेरणा दी है। देश के सैनिकों को और न केवल सैनिकों को बल्कि संपूर्ण युवा पीढ़ी को आपने दिया है। देश आपका आभारी है आपके इन कार्यों के लिए और आज मैं आपके प्रति अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में के कुछ तो छोटे से छात्र आए हैं, सबको यहाँ हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन आपकी जो उद्बोधन होगा यह हर छात्र तक पहुँचेगा, मुझे ऐसा विश्वास है हर छात्र तक पहुँचेगा। आपकी उपस्थिति से हम गरिमा मैं महसूस कर रहे हैं और हम आपका विशेष तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। महाराणा प्रताप परिषद के सारे कार्यक्रम महाराज श्री के मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में, उनकी प्रेरणा से चलते रहते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें आपका हमेशा लगातार निरंतर उनका हमारे मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं उनके श्री चरणों में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में और एक सदस्य के रूप में मैं आपका प्रति में आपके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्र के इस पायदान पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भी आपका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सज्जनों, हम सबके सौभाग्य से आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री, अत्यंत सहज और सरल शिक्षाविद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं इस शानदार मंच पर, नवनिर्मित मंच पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें समारोह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संपूर्ण संस्थाओं की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अग्रणी संस्था दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के आदरणीय प्राचार्य भाई डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह जी से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर शर्मा जी का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह के साथ पूरे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप अभिनंदन और स्वागत करें भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह।
शिक्षा परिषद की ओर से दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहज सरल लेकिन हर दिल अजीज प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह अपने ही जैसी सरलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय डॉक्टर शर्मा साहब का विशिष्ट अतिथि के रूप में इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन। और इसके बाद सम्मान और उत्साहवर्धन का एक और कार्यक्रम, यह जो शानदार मंच, विशिष्ट मंच आपके सामने प्रस्तुत है, हम सब उसके साक्षी हैं। और इस मंच के डिजाइनर और इंजीनियर श्री नीरज गौतम जी का भी सम्मान पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से होगा, उनका उत्साहवर्धन होगा श्री नीरज गौतम जी का। बिना भैया मित्रों, ये वही देश है जहां तमाम सारे आपदाइयों के द्वारा अच्छे अच्छे महल, अच्छे अच्छे भवन बनाने के बाद उनके हाथ काट दिए जाते थे, लेकिन यहां तो उन हाथों का अभिनंदन किया जा रहा है और शानदार रचना करने के लिए। यह है हमारी हिंदू संस्कृति और ये हमारे महाराज श्री की अपनी कार्यशैली है कि यह इस मंच के सृजनकर्ता, डिजाइनर और इंजीनियर श्री गौतम जी का सम्मान किया पूज्य महाराज श्री ने और शानदार रचना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भाई नीरज जी। और अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश शासन में माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षाविद और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मैं सादर विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं अपने विशिष्ट उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी के लिए। डॉक्टर शर्मा साहब। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज के सम्मानित मुख्य अतिथि जनरल वीपी रावत साहब, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत सरकार, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय यूपी सिंह जी तथा अन्य सभी मंचासीन महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। निश्चित रूप में शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। मुझे यहाँ पर 1992 में आने का अवसर मिला था। इस मैदान में एक कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस मैदान में आकर मुझे इसके मंच के लोकार्पण के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए विशेष उत्साह का विषय है। हम सब जानते हैं कि समय के बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति ने और खासतौर से हम कहें कि धार्मिक क्षेत्र में जो गोरखपुर की जो दिशा और दर्शन था, उसने समय समय पर करवट लिया है और इसका मुख्य सूत्रधार के रूप में जो युग पुरुष गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज थे और महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, उनका एक विशिष्ट योगदान रहा है। हम सब जानते हैं कि जिनके नाम पर हमने इस संस्था का नामकरण किया है, महाराणा प्रताप जी के नाम पे, उन्होंने भारत की रक्षा के लिए और भारतवर्ष के शौर्य का वर्धन करने के लिए मुगलों से उन्होंने मोर्चा संभालने के लिए अपने प्राणों की जो उन्होंने आहुति दी और उसके साथ साथ उन्होंने जो कम सेना में रहते हुए और बड़ी जो सुसज्जित सेना थी मुगलों की, उसको पराजित करने का काम हल्दी घाटी के युद्ध में किया, वो आज भी हम सबके मन मस्तिष्क में हमारे स्मृति पटल पर है। महाराणा प्रताप का जो जीवन काल था वो हमेशा संघर्ष करते हुए आज़ादी में हम जिएंगे और आज़ादी के साथ हम बराबर अपने उन शत्रुओं से मोर्चा लेंगे जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। ये जो उनका रक्षा सूत्र था, उसने वास्तव में
उनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रदर्शित किया। महंत अवैधनाथ जी, महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, उन्हीं वंशज की 22वीं पीढ़ी से जो वरदनाथ जी की जो 22वीं पीढ़ी थी, उससे पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी थे। नानू सिंह जी के रूप में उनका पहले का नामकरण था और बाद में उन्होंने जब वो पीठाधीश्वर हुए तमाम संस्थाओं का निर्माण कराया और गोरखपुर की जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का निर्माण में भी बहुत बड़ा जो मुख्य सूत्रधार के रूप में काम किया वो महंत जी ने काम किया और वो विश्वविद्यालय आज हम सबके सामने पूरे देश में उसका नाम रोशन हो रहा है। तरह तरह की शैक्षणिक संस्थाओं का उद्भव भी उसी समय हुआ। बाद में महंत अवैधनाथ जी के कार्यकाल में अगर हम देखें तो उन्होंने मंदिर के निर्माण में, उसके विस्तार में और हिंदू युवा वाहिनी के रूप में एक राष्ट्रभक्त संगठन के निर्माण में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। आज हम सबका सौभाग्य है कि उसी परंपरा के अंतर्गत आज वर्तमान जो पीठाधीश्वर हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज हम सबका नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश में करके पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की एक अलौकिक शक्ति को प्रदर्शित करते हुए हम सबके सम्मुख हैं। आज हम लोग इस मैदान पे तमाम स्मृतियों के साथ में आज संस्थापक सप्ताह समारोह का आगाज कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पर महानुभाव आए हैं, खासतौर से बच्चे आए हैं, शिक्षा आज एक माध्यम है। शिक्षा से जो संस्कार आता है वो मनुष्य को एक अलग प्रकार के जीने की राह को प्रदान करता है। और हम सब लोग जानते हैं कि कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपक्षी विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति बगैर पूछ के पशुओं के समान है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की प्रवृत्ति की समृद्धि ये आवश्यक होती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ, NCCC, उसके बाद महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर और तमाम संस्थाओं को मैं देख रहा हूँ जो अलग अलग तरीके से आज शैक्षणिक गतिविधियों को नए स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। मेरे शुभकामनाएं हैं कि ये विद्यालय अपने चरम बिंदुओं को छूता रहे और उन परम आदर्शों को प्राप्त करता रहे जिसको पूज्य दिग्विजय नाथ महाराज ने और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जो यहाँ पर स्थापित किया है, उस परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से महाराज जी कर रहे हैं, आगे भी ये परंपरा और अधिक मजबूती के साथ में चल सके। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के इस अवसर पर हमने एक नवनिर्मित मंच का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त किया है और आप सबके बीच में आज अपने संस्थापक समारोह के अवसर पर आदरणीय जनरल रावत साहब को हम सब लोग साक्षात देख रहे हैं। जनरल रावत साहब ने पूरे भारत का एक सशक्त नेतृत्व सैन्य स्थितियों को सुधारने में किया है और आज वो इस पूर्ण अवसर पर पधार कर निश्चित रूप में सबका हौसला अफजाई जिसको बोलते हैं कि उत्साहवर्धन करने का कार्य करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समिति का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि। और अब संक्षिप्त परिचय अपने आज के मुख्य अतिथि का। सज्जनों, यह हम सब का परम सौभाग्य है कि गोरखपीठ के शैक्षिक प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के 88वें संस्थापक समारोह और शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि के रूप में देश के हाईली डेकोरेटेड आर्मी अफसर और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत साहब का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में पैदा हुए जनरल रावत की शिक्षा देहरादून, शिमला, NDA खडगवासला, IMA देहरादून, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अतिरिक्त मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में MPhil और मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा
तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से आपने रक्षा अध्ययन में पीएचडी प्राप्त की है। IMA देहरादून में आपको ट्रेनिंग के दौरान स्वर्ण ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। अनवरत 3 पीढ़ियों से मातृभूमि की सेवा में सशस्त्र सेनाओं में सेवा देने वाले 1978 में अपने करियर की शुरुआत उसी 11 गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन से आपने किया, जिसमें आपके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत भी सर्व कर चुके थे। शानदार करियर के लिए आपको परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सशस्त्र सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विदेश सेवा मेडल और ADC जैसे अनेक डिकोरेशंस और अवार्ड प्रदान किए गए हैं। आपकी संपूर्ण सैनिक जीवन साहसिक जीवन शैली का परिचायक रहा है। म्यांमार में जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में जब हमारे 18 सैनिक शहीद हुए थे, तो उसके बाद 21 पैरा के कमांडो की सीमा पार जाकर के म्यांमार में आतंकी संगठन NSCN की कई आतंकियों को ढेर करने वाली 21 पैरा की 3rd कोर के अधीन कार्रवाई की गई थी, जिसके कमांडर उस समय जनरल बिपिन रावत साहब भी थे। इसके अलावा 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी शिविरों को जब ध्वस्त किया था और उसमें तमाम आतंकी मारे गए थे, उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में CRPF हुए हमले में जवानों की शहादत के बदले यह कार्रवाई जनरल रावत के ही नेतृत्व में की गई थी। मित्रों, फुटबॉल और लेखन के शौकीन जनरल रावत की जीवन शैली उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो नगरीय जीवन के आदी हो चुके हैं और समय का रोना रोते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जनरल रावत साहब इतनी व्यस्त जिंदगी में भी समय निकाल करके पौड़ी गढ़वाल के अपने गांव और अपने ननिहाल में जाने का समय निकाल ही लेते हैं। सज्जनों, संस्थापक समारोह शिक्षा परिषद का आज सुहावन है। गोरखपुर नगरी का कण-कण लगता अधिक मनभावन है। आगमन आपका सुन करके यह युवा सदन अभिभूत हुआ। राणा का विपिन रावत का रूप आज अवतीर्ण हुआ। वन मुख्य अतिथि आए सैनिक उपवन के सकुशल माली हैं। वन मुख्य अतिथि आए सैनिक उपवन के सकुशल माली हैं। अध्यक्ष आज आदित्यनाथ जी हैं, दोनों गढ़वाली हैं। परिषद का विपिन रावत से बना सुहावन नंदन है। शिक्षा परिषद कर रही आज दोनों का स्वागत अभिनंदन है। ऐसे शानदार अतिथि को पाकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आह्लादित और गौरवान्वित है और मैं पूरे शिक्षा परिषद की ओर से, इस मंच की ओर से, इस सदन की ओर से, युवा पीढ़ी की ओर से, गोरखपुर महानगर की ओर से और पूर्वांचल की ओर से आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको सादर आहूत करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए, सैनिकोचित उद्बोधन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए। जनरल रावत साहब आज के हमारे मुख्य अतिथि। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर पधारे विशेष अतिथिगण, महाराणा प्रताप शिक्षा प्रतिशत से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, उनके प्राचार्य, उनके अध्यापक, वहां से पधारे छात्र और छात्राएं, इस समारोह को सहयोग देने वाले सभी सहयोगी, पुलिसकर्मी, अन्य सुरक्षा संस्थाएं और आज यहां पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, आज इस समारोह में शामिल होकर आपने जो मुझे ये अवसर प्राप्त किया है, इसका मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं अपने आप को बहुत ही
गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। आज रंग बिरंगे लिबास में उपस्थित जो बच्चे हमारे सामने हैं, आपके समक्ष आकर मुझे भी अपनी स्कूल में बिताए वर्ष, स्कूल में बिताई जिंदगी की याद आने लगी है। हमारे समय में स्कूली प्रशिक्षण जो होता था वो आजकल की जो प्रशिक्षण दी जा रही है उससे काफी हद तक अलग था। हमारे पास उन दिनों आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व टेक्नोलॉजी के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। पिछले कई 100 सालों में क्योंकि हमारे देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा रहा, इसलिए हमारी जो असली संस्कृति है उसकी विचारधारा में बदलाव आया है। लेकिन इस वक्त समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी सांस्कृतिक पर जोर दें और अपनी शिक्षक संस्थाओं को अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखें। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग आपसी मेलजोल के साथ अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हासिल करते थे। उसी के जरिए हमारी आगे की कार्रवाई होती थी। और अगर हम आज इस सफल मंच पर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पश्चिमी देश में एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को जब सबक दे रहे थे तो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका ध्यान जो था वो उनके अध्यापक की ओर नहीं था। कक्षा में तकरीबन 30 बच्चे थे, जिनमें से 29 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहां की कोई जरूरत नहीं है, आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है। उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था
उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए, लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला। उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, लेकिन नॉलेज और एजुकेशन के बीच में जो अंतर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो उसी के जरिए मैंने जो सीखा है, मैंने उसके ऊपर विचार किया कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन निकालना होगा। तो मैं रात भर एक कॉलगेट की टूथपेस्ट ट्यूब को लेकर उसको देखता रहा, उस पर विचार करता रहा और मुझे फिर ये सुझाव आया कि जो कॉलगेट की टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसका जो मुख होता है, अगर उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो अध्यापक ने कहा ये कैसे होगा। उसने बोला सर जब आदमी टूथपेस्ट को लेकर अपने ब्रश पर लगाएगा तो हर बार जब वो टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगाएगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, क्योंकि उसका मुंह की जो नली है आपने बड़ी खोल दी है। तो जो टूथपेस्ट एक आदमी आम आदमी 2 महीने तक चलाता है वो 45 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से आपकी जो टूथपेस्ट की जो बिक्री है वो बढ़ने लगेगी। तो ये जो उसको सुझाव आया वो अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा के कारण आया, न कि गूगल बाबा द्वारा दी गई शिक्षा के। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपके जो प्राचार्य हैं, आपके जो अध्यापक हैं, इनका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश भारत नए भारत के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली को देखते हुए, हमारी सामाजिक उन्नति को देखते हुए, शहरीकरण और जीवन में तकनीक के इस्तेमाल से जिस तरह से हमारा चाल चलन हो रहा है, हमारे देश का भविष्य एक उज्जवल भविष्य के रूप में उभर कर आने वाला है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जो विद्यार्थी आज हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर है। हमारा देश किस तरह से उन्नति करेगा ये आपकी कार्यशैली पर निर्भर है। आप लोग जितने जोश और लगन के साथ मेहनत करेंगे, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करेंगे, उसी प्रकार से, उसी प्रणाली से हमारा देश उन्नति करेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य आज आप सभी के हाथों में है, जो आज हमारे सामने बैठे हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सोच है, सोच को ऊंचा रखिए। अगर आप तारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी आप चांद पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बगैर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आप देख रहे हैं कि आप रोज की दिनचर्या में आपके आगे कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है, तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे मुश्किल हालात पेश आएंगे और आपको इन सब से उभर कर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत का पहचान करें।
हम सभी में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। आपने अपने गुणों को आगे बढ़ाना है और अपने अवगुणों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन जब जब आप ऐसी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना है। इस प्रणाली में आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन असफलता जो है, असफलता को आपको कभी हताश नहीं करना चाहिए। आपको कभी असफलता से हताश नहीं होना है। इस पर मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम, और हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये असफलता जो है, बनिस्बत की आपको हताश करे, इसको आपको नया हौसला देकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप सूरज जैसी चमक चाहते हैं, अगर आप अपने में सूरज जैसी चमक चाहते हैं, तो आपको उससे पहले सूरज के जैसे जलना भी होगा। यानी कि यू विल शाइन लाइक द सन, बट फॉर दैट यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। इसका मतलब यह है कि आपको कड़ी परिश्रम करके अपना पसीना बहाना होगा, और अगर आप पसीना बहाते रहे तो आपको सफलता मिलेगी और आप सूर्य की तरह चमकने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही में मैं आपके आगे एक और विचार रखना चाहूंगा, और वो है गलत और सही के बीच में किस तरह से अंतर होता है, और सही और गलत कार्रवाई की सही तरीके से पहचान करना। हम सब लोग, खासकर जब हम स्कूल में होते हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को देखते हुए अपना आइकॉन मानते हैं। यानी कि मैं भी इस मनुष्य की तरह बनना चाहूंगा आने वाले दिनों में। इसको हासिल करने के लिए आप ये यकीन करें कि जिस व्यक्ति को आप अपना आइकॉन मानते हैं, वो सही मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो सफलता आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ जो भी कार्रवाई आप करते हैं, आप यकीन करिए कि अकेले आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, एकजुट होकर एक टीम के तौर पर करनी है। ये तो आपने कितनी बार सुना होगा कि एक लकड़ी को अगर आप तोड़ें एक हाथ से तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का झुंड बन जाता है तो उसे तोड़ने में कितनी मुसीबत पेश आती है। इसलिए जब भी आप कार्रवाई करते हैं, कभी अकेले को मैं ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकालते हैं। आप जब भी कभी कोई बातचीत करते हैं, इसमें हम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम एक जैसा एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि कक्षा में अगर कोई बच्चा आगे चल रहा है तो मैं उसके साथ मुकाबला करके उसके बराबरी पे पहुंचूं। हर एक की अपनी अपनी प्रगति करने की श्रेणी होती है। जो बच्चा आगे चल रहा है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे पीछे रह गए उनको साथ लेकर
मैं अपने जैसा अव्वल बनाने की कोशिश कर सकूं। तो अगर आप टीम वर्क के जरिए कार्रवाई करेंगे तो आप सदा सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ के जो आपके जो शिक्षक हैं, जो आपके जो अध्यापक हैं, उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की देखरेख, विद्यार्थियों की सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सभी लोग जो किसी भी दर्जे पर पहुंच पाते हैं, हम अपने अध्यापकों की वजह से ही इस दर्जे को हासिल कर पाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक उसके विचार गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के जरिए वो जब आगे बढ़कर चलता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करें। और इस पर मैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, उन्होंने ये कहा था कि एक सच्चा अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों को सही दिशा पर चलने का निर्देश देता है और समय समय पर आदेश देता रहता है। वही सच्चा अध्यापक कहलाया जाता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ के महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद के जो संस्थापक हैं, इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने मुझे आज आपके समक्ष आकर अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है। संस्थापक सप्ताह समारोह चल रहा है, इसमें शामिल होने की मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने को गौरवान्वित भी समझता हूं और आपको ये कहना चाहूंगा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्माणये वधिकस्ते न फलेषु कदाचित्, यानी कि निश्चित ही आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलों की बरसात आप पर होती है और होती रहेगी। इसी के साथ एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक, इससे जुड़े हुए सभी महामहिम जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और परिषद द्वारा चलाई गई संस्थाओं के विद्यार्थी, आप सभी को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपके कुशल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेहनत और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी सफलता पर भारत देश की सफलता निर्भर है। इसीलिए आप जो भी कार्रवाई करते हैं उसे सच्चे दिल, ईमानदारी, वफादारी से करिए। और हम चाहेंगे कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में देश में एक उन्नतिशील देश बने और पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का विचारधारा हम दुनिया में फैला सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनरल साहब। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आपका पाथेय, आपका मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी को प्राप्त हुआ। मिलो हो फासले, हारो मत हौसले। मिलो हो फासले, हारो मत हौसले। लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात
ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में, ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में जीवन तो मैंने सौंप दिया है मातृभूमि की राहों में। ऐसे यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, मनस्वी और प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणा स्रोत और अपने नेतृत्व से पूरे देश को नए प्रयोग करते हुए दिखा रहे हैं पूज्य महाराज श्री और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, तो उनके प्रेरणा का एक प्रतीक है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, सादर आहूत करता हूं परम पूज्य महाराज श्री को आज के इस शानदार अवसर पर शानदार उद्बोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। पूज्य महाराज श्री। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा परिषद के इस नवीन मंच के लोकार्पण और मूर्तियों के भी लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के समारोह के मुख्य अतिथि जनरल बिपिन रावत जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में भी कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर केपीबी सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, मान्य महापौर, अन्य सम्मानित अतिथिगण, शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का और समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक नवीन मंच आप सबको अपने कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो रहा है। इन अतिथियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उनसे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।
हम सब जानते हैं कि यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज का यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं हैं, ये हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है, इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता का राज आज के जो मुख्य अतिथि ने आपको बताया कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और साथ साथ एक टीम वर्क करने का, एक साथ सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव उसके मन में हो, तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कल मैं रात्रि को जनरल साहब के साथ चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे इस बारे में कहा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं कि देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ हमारा एक सैनिक
जब उन दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमा की रक्षा करता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है, कैसे संभव हो पाता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यक्ति गया, उसने एक सामान्य घटना को लेकर के या वहां पर मौज मस्ती की दृष्टि से जा सकता रह सकता है, लेकिन निरंतर दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कैसे संभव हो पाता है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आसान कार्य है और सैनिकों को तो वहां पर निरंतर एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा मिलती है। बर्फ है इसीलिए वो वहां रह नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको जूझना है और जूझते हुए उसको अपने अनुकूल बनाना है। जब वह उस बर्फबारी को अपने अनुकूल बनाता है तो ही वह दुश्मन की छाती को बेधने की क्षमता रखता है। और तब उन्होंने दिनकर की पंक्तियां उस समय कही कि बड़ा होने के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का रास्ता कहां से शुरू होता है? जो महाकवि दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डटकर के मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया, तकनीक से जुड़ा। आज जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूं, मैं उससे बोलता हूं वे स्कूल नहीं गए, वो कहता नहीं। तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुमने स्कूल छोड़ दिया है? वो कहता नहीं, छोड़ा नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इस बात को बोलते हैं, यानी इसका मतलब उसके मन में एक ललक है और वह वर्चुअली या ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आज अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मैंने इस बात को भी देखा, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं वो कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, अब हम फिजिकली भी जाना चाहते हैं स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में बैठ करके ही हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, केवल गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन से वो संभव नहीं हो सकती। उन लोगों, उन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए आज बच्चों के मन में एक नई ललक देखने को मिली है, और उस नई ललक को देखने के लिए ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। याद रखना, कोविड-19 के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, बचाव का, जागरूकता का। आने वाले समय में वैक्सीनेशन भी हो, इसकी भी तैयारी है। लेकिन जब कोई वायरस एक बार आ जाता है तो लंबे समय तक बचाव का रास्ता जनता को सतर्कता के माध्यम से ही निकालना होगा।
और ये सतर्कता का रास्ता आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई ने सफलता की नई ऊंचाइयां इस वर्ष प्राप्त की। 1977 से लेकर के 2017 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रदेश के अंदर 600 से लेकर के 1500 मौतें केवल 3 महीने के अंदर होती थी। हर महीने भर जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में इतनी मौतें हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हर एक विभाग को जवाबदेही के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जन समुदाय को उसके साथ जोड़ने का परिणाम रहा कि इंसेफ्लाइटिस की मौतों पर 95% नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम था और इसके साथ आम जनमानस की भागीदारी हुई तो सफलता की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ी। अवेयरनेस के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा और उसी अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने वर्तमान में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश सरकार ने जगह जगह लगाए हैं जो हर एक व्यक्ति से 2 गज की दूरी का पालन करने, मास्क जरूरी है इसका पालन करने के लिए उन्हें निरंतर इसका आह्वान कर रहा है। याद रखना, हमें इसका पालन निरंतर करना पड़ेगा। न केवल हम अपने पास और अपने परिवार से करें बल्कि अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप वर्चुअल क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आम जनमानस में भी इसको एक अभियान का हिस्सा बनाएं। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेगा, शासन, प्रशासन और जन समुदाय और देश का युवा अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो हमें सफलता प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हर एक छात्र छात्रा को आगे आना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी पालन करना पड़ेगा, सावधानी और सतर्कता हर एक स्तर पर बरतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। याद रखना, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कई कारणों से है। कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा दुनिया, लेकिन सफलतापूर्वक भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रख रहा है, साथ साथ कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ देख रहा है। इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमारी रक्षा सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही है। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी कोई कमजोरी न देखने को मिले। पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं जिस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और उस अभिनंदनीय कार्यक्रम के साथ इस देश ने इस वर्ष अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की। आज जब हम इस मंच के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किए हैं, एक नवीन मंच महाराणा प्रताप का शिक्षा परिषद को यहां पर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर याद रखना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। और ये सपना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का था, ये सपना ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का था, ये सपना देश के पूज्य संतों का था और ये सपना
भारत की जनता का था, जिस सपने को साकार किया है लगभग 500 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने। यह भारत के सांस्कृतिक विजय को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल ज्ञान को, सैद्धांतिक पक्ष को ही ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है, बल्कि जीवन के ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं चाहूंगा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितने भी लगभग 45-46 संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होती हैं, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा परिषद के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के शिक्षकों की भी एक समिति गठित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे शिक्षा परिषद को, यद्यपि पूरी नीति को ही हमें अंगीकार करना है, लेकिन यहां भी अलग अलग टीमें बननी चाहिए अलग अलग कार्यक्रम के लिए, और फिर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे शिक्षा परिषद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है, इसको ध्यान में रख करके भी शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। कोविड-19 का खतरा टला नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतते हुए, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करिए। आगामी 10-11 वर्ष के प्रत्येक वर्ष इन लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना है। इन 12 वर्षों के दौरान, जब आने वाले 11 वर्ष के दौरान, जब 11 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष के दौरान उस समय आपके लक्ष्य क्या होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके जो प्रयास इस दौरान होने हैं, उन्हें प्रतिवर्ष उनका आकलन करना, उनकी समीक्षा करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां पर किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप सबको तैयार होना होगा। और इसके लिए मैं शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके शताब्दी वर्ष की तैयारी के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ करें। और एक एक संस्था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है जो ये प्रयास आपका होगा, यही प्रयास आपका अपने संस्थापकों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में होगा। क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम एक शब्दों में वाचिक मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे संस्थापक क्या चाहते थे, हमारी शिक्षण संस्थाओं से कैसे नागरिक जाने चाहिए देश के लिए, इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को होना चाहिए। और उसके अनुरूप हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने आप को तैयार करना होगा। और यही तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक चाहते थे, यही तो, इसी के लिए तो महाराणा प्रताप ने अपना त्याग और बलिदान दिया, इसी के लिए उनको जंगलों में जाकर के देश की स्वाधीनता के लिए भले ही घास की रोटी खानी पड़े, लेकिन दुश्मन के सामने, विदेशी हुकूमत के सामने झुकेंगे नहीं, विदेशी हुकूमत के सामने किसी भी प्रकार से हम लोग डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। यही भाव था कि जंगल में भले घास की रोटी खानी पड़ी हो,
लेकिन देश का स्वाभिमान और देश का गौरव नीचे नहीं गिरने देंगे। यही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने यही शौर्य और पराक्रम का, यही बलिदान की एक नई प्रेरणा इस देश के अंदर भरी थी। यही ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके आज से 88 वर्ष पहले इसी संकल्प के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मलीन महंत अभेद्यनाथ जी महाराज ने आपके बीच में निरंतर दशकों तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की एक एक संस्था को सींचते गए, उसको आगे बढ़ाते गए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते गए और आज उसका परिणाम है कि एक विराट वटवृक्ष के रूप में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के भी आदर्श के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना 28वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आज यहां पर शुभारंभ कर रहा है, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ एक दुखद घटना भी इस दौरान हमारे साथ घटित हुई। शिक्षा परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर तेज प्रताप शाही, इस वर्ष उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। वास्तव में यह क्षण हमारे लिए बहुत मर्माहत का था, लेकिन उस सब के बावजूद शिक्षा परिषद के साथ जुड़ करके उन्होंने जो सेवाएं की, मैं इस अवसर पर शिक्षा परिषद की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो परंपराएं यहां पर संस्थापक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और से संबद्ध संस्थाओं के लिए तय की, वे निरंतर अपने संस्थापकों और शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, हमारे तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण आज इस समारोह में भागीदार बने। उनका प्रेरणादायी उद्बोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हुआ, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इन सब के जीवन का पाथेय बनेगा और ये निरंतर उन मार्गों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को उस पूरे समर्पण भाव के साथ ये सभी छात्र छात्राएं कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम अन्य शिक्षा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम अन्य विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आज वे भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में उपस्थित हुए। इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर और इस नवीन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप निरंतर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और मातृभूमि के लिए अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपका उद्बोधन, आपका मार्गदर्शन